तो डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, स्टारबक्स, पिज्जा हट, ये भले ही बेचते कुछ ना कुछ अलग है, इनका प्रोडक्ट अलग है, इनकी सर्विस अलग है, प्रोडक्ट बनने का स्टाइल अलग है, बेचने का स्टाइल अलग है, इनका सब कुछ अलग है, बट इनमें एक सिमिलरिटी ऐसी है, एक समानता ऐसी है कि एक QSR है। अब QSR क्या होता है वो बताता हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर, जहाँ पर फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक, लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एक टाइप का कंटेंट आपको दिया जाता है जो आप आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो बढ़ते वीडियो में आगे, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये QSR एक्चुअल में होता क्या है। तो रेस्टोरेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है FSR यानी फुल सर्विस रेस्टोरेंट, और दूसरा होता है QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये QSR क्या होते हैं। तो QSR मतलब होते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इनकी खासियत ऐसी होती है कि ये फुल सर्विस नहीं देते, ये आपको फास्ट एंड लाइट सर्विस देते हैं। दूसरा, इनका जो मेन्यू होता है काफी लिमिटेड होता है, ज्यादा आइटम ये रखते नहीं है, और मेन्यू थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली होता है। उसके साथ इनके जो आउटलेट्स है, यहाँ पर कोई टेबल सर्विस नहीं मिलेगी आपको, एंड अगर बैठने के लिए जगह है तो थोड़ी सी लिमिटेड जगह होती है, 4, 5, 6, 7 कुर्सियां होती है, एक टेबल, एक 2 टेबल, ऐसा थोड़ा सा आपको सिटिंग स्पेस मिलेगा, ज्यादा कोई बड़ा स्पेस नहीं मिलेगा। उसके साथ इनका जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है, यानी जो दुकान चलाने का जो कॉस्ट है, वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि थोड़े से एरिया में काम चल जाता है। उसके बाद इनकी जो टेस्ट होती है वो हर एक जगह पर सेम मिलती है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाओगे, पुणे के जाओगे तो भी सेम टेस्ट रहेगी, मुंबई के जाओगे तो भी सेम रहेगी, बाहर देश में, विदेश में जाओगे तो भी सेम टेस्ट रहेगी। उसके बाद इनका जो एक्सपेंशन होता है काफी आसान हो जाता है, क्योंकि सब SOPs ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, कंसिस्टेंट टेस्ट हो या फिर बहुत सारी फीचर्स होते हैं, तो एक्सपेंशन काफी आसान होता है। इसके अलावा इनकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है काफी आसान इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। रॉ मटेरियल आना है, उसे प्रोसेस करना है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आधा पकाना है, तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के। तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के बारे में जान लिया, आपको थोड़ा सा फुल सर्विस रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला, उनकी जो सर्विस होती है काफी हेवी सर्विस होती है एंड बहुत स्पेशल सर्विस होती है। उसके साथ इनका जो मेन्यू होता है वो एकदम पॉकेट फ्रेंडली से पॉकेट कटिंग तक होता है, यानी अच्छा खासा प्राइस रेंज में इनका मेन्यू रहता है। सस्ती से सस्ती चीज भी मिलेगी, महंगी से महंगी भी मिलेगी। उसके बाद इनका जो मेन्यू होता है वो लिमिटेड नहीं होता, काफी बहुत सारे मेन्यू में इनके डिशेस होते हैं, तो डिशेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेबल सर्विस ही टेबल सर्विस, हर जगह पे देखो तो टेबल ही टेबल मिलेंगे। तो इनका कहना है कि आप लोग आओ, हमारे यहाँ पर बैठो, खाना खा के चले जाओ। उसके बाद इनके यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है फुल सर्विस रेस्टोरेंट में कंपेयर टू क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो क्विक सर्विस के इस मैदान में देखते हैं कंपटीशन में कौन कौन है। नंबर 1 डोमिनोज पिज्जा, नंबर 2 मैकडॉनल्ड्स, नंबर 3 बर्गर किंग, नंबर 4 KFC, 5 नंबर पर स्टारबक्स और 6 नंबर पर है पिज्जा हट। तो आज इनके बीच में क्या कंपटीशन है वो देखते हैं, और देखते हैं टॉप 3 किंग कौन है QSR के। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है कि कौन किंग है कौन बादशाह है, तो हम 2 क्राइटेरिया लेंगे। सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया होगा टर्नओवर, कि किसका टर्नओवर कितना है, और दूसरा क्राइटेरिया होगा कितने स्टोर्स है उनके या फिर कितने आउटलेट्स है भारत के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो किंग होगा ये भारत के डेटा के अकॉर्डिंग होगा, वर्ल्ड वाइड नहीं। तो देखते हैं भारत में किसने मारी है बाजी। तो सबसे पहले आते हैं टर्नओवर पर। डोमिनोज का टर्नओवर देखोगे तो वो है लगभग 5,650 करोड़ से भी ज्यादा। सेकेंड पोजीशन पर आता है मैकडॉनल्ड्स, जिनका टर्नओवर है 2,200 करोड़ से भी ज्यादा। उसके बाद बर्गर किंग, जिनका टर्नओवर है 1,500 करोड़ से भी ज्यादा। फोर्थ पोजीशन पर है KFC, जिनका टर्नओवर है 1,400 करोड़ से ज्यादा। स्टारबक्स आता है 5th पोजीशन पर विद टर्नओवर 1,218 करोड़ से भी ज्यादा। और पिज्जा हट का टर्नओवर 6th पोजीशन पर है, जो कि है 700 करोड़ से भी ज्यादा। अब आ जाते हैं दूसरे क्राइटेरिया पर, जो है नंबर ऑफ स्टोर्स, यानी किसके कितने स्टोर है। तो डोमिनोज के है 1900 से भी ज्यादा स्टोर, KFC के है 1000 से ज्यादा स्टोर्स, पिज्जा हट के है 820 से ज्यादा स्टोर्स, बर्गर किंग के 400 के आसपास स्टोर्स है, मैकडॉनल्ड्स के भी 400 के आसपास है, और स्टारबक्स के लगभग 350 के आसपास स्टोर्स है भारत में। तो आप देखते हैं ये जो 6 खिलाड़ी है मैदान में, उनमें से टॉप 3 कौन है। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पर आता है डोमिनोज पिज्जा, सेकंड पोजीशन पर आता है KFC, और थर्ड पोजीशन पर कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। फटाफट कमेंट में बताइए, और अगर आप सही गेस करते हो या फिर गलत गेस करते हो तो हमारी टीम में से कोई आपको रिप्लाई करेगा। अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट है, एक बार ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत सारा कंटेंट है, ये सारी प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए, और लाइफ कोचिंग का कंटेंट तो है ही। इसके अलावा फाइनली अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।